नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। धर्म बदलता है तो क्या पहचान भी बदल जाती है, और अगर पहचान बदल जाती है तो क्या अधिकार खत्म हो जाते हैं। देश में एक बार फिर से आरक्षण और धर्मांतरण को लेकर बहस तेज हो गई। वजह है सुप्रीम कोर्ट की वो सख्त टिप्पणी जिसमें कहा गया कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा बरकरार नहीं रह सकता। कोर्ट ने साफ कहा है कि एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को ही मिलेगा। यानी अगर कोई दलित व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसके पास आरक्षण और SC/ST एक्ट में मिलने वाले कानूनी संरक्षण का अधिकार नहीं रहेगा। अगर कोई घर वापसी करता है तो क्या उसका खोया हुआ हक वापस मिल पाएगा, ये सवाल है। ऐसे में एक तरफ तर्क है कि अनुसूचित जाति की पहचान ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहा है कि क्या भेदभाव धर्म बदलने से खत्म हो जाता है। तो क्या यह फैसला सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा? आरक्षण का आधार धर्म होना चाहिए या सामाजिक पिछड़ापन, और क्या अब आरक्षण की पूरी व्यवस्था पर फिर से मंथन की जरूरत है? आज बात इसी मुद्दे पर। जो फैसला दिया है ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। क्रिश्चियन दलित को, मुस्लिम दलित को, दलित की परिभाषा में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा या नहीं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप कलवानिया जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता क्षितिज मित्तल है। क्षितिज, शुरुआत आपके साथ, जरा इसको बताइए, क्या ये सिर्फ SC/ST से जो ईसाई या क्रिश्चियन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसमें सूडो क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है, उस पर एक चोट के तौर पर देखें, या इस तरीके से देखें कि आप पद्धति से कुछ हैं और अपने अधिकारों से कुछ हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो खत्म होना चाहिए? विजेंद्र जी, सबसे पहले धन्यवाद चैनल को बुलाने के लिए। जी विजेंद्र जी, जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कहता है कि अगर आप अपने जो SC/ST जो आप थे उससे अगर आप किसी दूसरे धर्म में जाते हैं जो हिंदू, सिख और बुद्धिज़्म में नहीं आता है, तो आपके जो राइट्स हैं, SC/ST के जो बेनिफिट्स हैं, रिजर्वेशन होता है और जो भी स्कीम्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी अगर आप कोई क्रिश्चियन अडॉप्ट करते हैं या फिर इस्लाम या कोई दूसरे धर्म में जाते हैं। जी। कारण ये बताया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो कास्ट और तीन चीज़ें हैं, कास्ट, ट्राइब और रिलीजन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम इस्लाम में ये जो कास्ट का सिस्टम है वो नहीं होता है, वहाँ कम्युनिटीज़ का सिस्टम होता है। जैसे बाप्टिज्म हो गया आपके क्रिश्चियन में, और फिर कोई दूसरे टाइप के जो वहाबी हो गए, बिल्कुल, तो वैसे होता है। इसलिए वहाँ पे ये कास्ट का कंसेप्ट नहीं है। तो जैसे ही अगर आप ऑटोमेटिकली जाते हैं तो आपके सारे जो भी आपको बेनिफिट्स मिलता था वो ख़त्म हो जाता है। केस जो है वो आंध्र प्रदेश से आता है। आंध्र प्रदेश में हुआ ये रहा था कि जो व्यक्ति था उसने 10 साल पहले ही वो कन्वर्ट हो चुका था क्रिश्चियनिटी में, परंतु उसने एक FIR लॉन्च करी कि मुझे लोगों ने आके बोला और धमकाया और मेरे कास्ट के बारे में बोला। तो कोर्ट ने ये बोला है कि 10 साल से जब आप क्रिश्चियनिटी को प्रोफेस कर रहे हो, प्रोफेस मतलब आप खुले में आप उसके कस्टम फॉलो कर रहे हो, रिलीजन का जो भी प्रार्थना है, पूजा है, जो भी सब चीज़ें वो कर रहे हो आप, तो आप वो कास्टिज्म जो आप SC थे वो ख़त्म हो चुका है आपका। तो कोर्ट ने ये बोला है कि अगर आप जैसे ही जाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, और आप अगर वापस आते हैं तो उसके अंदर आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप उसी कास्ट में बिलोंग करते थे, आप शेड्यूल कास्ट थे। दूसरी चीज़, जो आप पहले कास्ट कस्टम जो आप पहले फॉलो करते थे धर्मांतरण से पहले, वो आपने फॉलो करना चालू कर दिया है, और वो जो आप धर्मांतर की बात करते थे वो आपने बंद कर दिया है। तो एविडेंस के बेसिस पे ये देखा जाएगा। नहीं, लेकिन क्षितिज, इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बहुत व्यापक प्रोग्राम इस चीज़ को लेकर कर चुका हूँ। इसमें जो सबसे खतरनाक है वो है सूडो क्रिश्चियनिटी। मैं सिर्फ एक पॉइंट कर रहा हूँ। उसमें खतरनाक स्थिति क्या है कि डॉक्यूमेंट में वो सारे हमारे भाई भील, गरासिया और जो भी उनके सरनेम है वो रहते हैं, लेकिन वो पद्धति से वो क्रिश्चियन पद्धति को अपना रहे हैं। अब जब आप उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तो वो SC/ST मिलेंगे, जब उनको पद्धति से वेरीफाई करेंगे तो वो क्रिश्चियन मिलेंगे। अब समस्या है कि इस देश के अंदर किसी भी धर्म में आस्था हो सकती है। मैं चाहूं तो गुरुद्वारे जा सकता हूं, मैं चाहूं तो मस्जिद जा सकता हूं, लेकिन मेरा धर्म और मेरी जाति सेलेक्टिव है। तो क्या ये एक बड़ा डिफरेंस है जिसको हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप कैसे करेंगे उनको भाई, जाति से और डॉक्यूमेंट से तो वेस्ट ही है। बिल्कुल।
जाति से अगर वो एसटी या एससी हैं, पर अगर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट होना सिर्फ ये प्रूफ नहीं है कि आप एससी एसटी का दर्जा खो चुके हो। आपको प्रोफेस वर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 है, जो शेड्यूल क्लास आपको देता है जो बेनिफिट, तो उसके अंदर वर्ड है कि अगर आप प्रोफेस अगर दूसरा धर्म करते हैं तो आपका वो छिन जाएगा। प्रोफेस का मतलब है पब्लिकली आप खुले में आप दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, उसके अंदर जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको ही नहीं, क्योंकि अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो आपको उन ग्रुप्स जो कास्ट है उनके जैसा जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, वैसा करना पड़ेगा, पर आप उसके विपरीत कर रहे हैं। आप जो धर्म में आप कन्वर्ट हुए हैं उसका आप जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो कर रहे हैं। तो मेरे पास 2 पैनलिस्ट हो रहे हैं, लेकिन एक और सवाल इसी से जुड़ा। मानिए वो क्रिसमस भी मना रहे हैं और पूरे साल वो वही चर्च जा रहे हैं, पूजा पद्धति में है, लेकिन फिर दिवाली आई, वो दिवाली भी मनाने लग गए। अब उसको किस कैटेगरी में रखें? देखिए, सिर्फ क्रिश्चियनिटी में अगर क्रिसमस मनाना आपको क्रिश्चियन नहीं बना देता है। बिल्कुल ठीक बात। आपको क्रिश्चियन, जैसे अगर कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर दिवाली मना रहा है तो वो हिंदू नहीं बन जाएगा। ठीक, उसे हिंदुज़म की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, मंदिर जाना, ग्रंथ पढ़ना, जो भी हमारा धर्म प्रोवाइड करता है वो हमें अगर वो करता है तो एस्टेब्लिश होगा। वो प्रूव होना जरूरी है कि उसने उस धर्म की जो पद्धति है वो अपना ली है। सिर्फ क्रिसमस मनाने से कोई आदमी क्रिश्चियन नहीं बन जाएगा, या फिर कोई ईद मनाने से मुस्लिम नहीं बन जाएगा, और कोई दिवाली मनाने से हिंदू नहीं बन जाएगा। ठीक है शैलेंद्र गुर्जर जी, मुझे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसको मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, सरकार का स्टैंड क्या है? सुप्रीम कोर्ट तो स्टैंड क्लियर कर चुकी। अब आप जाइए वागड़ इलाके के अंदर, उसके आदिवासी इलाकों के अंदर, वहाँ बाकायदा घरों के बाहर क्रॉस का निशान मिल जाएगा। चर्च के अंदर हर दिन वहाँ पर जाते हुए प्रार्थनाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा हर रविवार को प्रार्थनाएं मिल जाएंगी। आपको जितने भी क्रिसमस के त्यौहार हैं या जो कहें कि क्रिश्चियनिटी के त्यौहार हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। उसके बावजूद वो ऑन डॉक्यूमेंट बाकायदा SC ST हैं, तो उनको उससे बाहर करके और क्रिश्चियनिटी में शामिल करने के लिए हम क्या करें अगर वो पद्धति से वही कर रहे हैं? तो देखिए विजेंद्र जी, एक बात समझनी होगी, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जजमेंट पास किया है अनुसूचित जाति के संदर्भ में, वो अगर आप देखेंगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 1950 का शेड्यूल कास्ट का, उसमें वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि अगर आप हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में या सिख धर्म में, जो अलग अलग समय में अमेंडेड होकर आए, जैसे हिंदू धर्म 1950 में था कि जो हिंदू धर्म में प्रैक्टिस कर रहा है, हिंदू धर्म में है, वो उसको लाभ मिलता रहेगा SC स्टेटस का। फिर 1956 में सिख धर्म को जोड़ा गया, 1990 में फिर बौद्ध धर्म को जोड़ा गया। तो निश्चित को समझिए, क्योंकि मैं आपको प्रोग्राम कर चुका हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, का वक्त भी खराब नहीं करना चाहता। अब समझिए, एक भर्ती निकली राजस्थान में, अब उस भर्ती के अंदर जो वहां पर क्रिश्चियन पद्धति को अपना रहा है, वो अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उसमें वो SC है, ST है और बाकायदा वेरीफाई है वो डॉक्यूमेंट के अंदर। अब आप क्या करेंगे? उसको ईसाई कह के उसके लाभ से बाहर कर देंगे या डॉक्यूमेंट के आधार पर लाभ दे देंगे? मैं यही विजेंद्र जी समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 है उसका क्लॉज 3 क्लियर है। अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा कोई धर्म को अडॉप्ट करता है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो या ईसाई धर्म हो, तो वो स्वतः ही SC का स्टेटस खो देता है। मैंने आपको यही तो निवेदन किया। तो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही है वो वही है, जो संवैधानिक प्रावधानों को उन्होंने एक बार रीडिफाइन किया है, रीपुस्ट किया है। आप देखिए, जो संवैधानिक सीमाएं थी उन्हीं को उन्होंने वापस स्थापित करने की कोशिश की है, तो उनका ऑटोमेटिकली SC का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये समझने की बात है कि अगर आपने कोई और, जैसे ईसाई धर्म को अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद आप उस धर्म को अडॉप्ट करने के बाद आपका SC का स्टेटस नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप उसका लाभ लेते रहे, तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आपका SC का स्टेटस नहीं रहेगा। जो भी आपको संवैधानिक लाभ मिलने चाहिए थे, कानूनी रूप से जो लाभ मिलने चाहिए थे, आरक्षण मिलना चाहिए था, जो आपको SC ST प्रिवेंशन एक्ट का जो संरक्षण मिलना चाहिए था और जो अधिकार मिलने चाहिए थे, उनसे आप वंचित कर दिए जाओगे। तो ये बहुत वेल डिफाइंड इस बार जजमेंट दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं जो इसको बेस बनाते हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 1950 का शेड्यूल कास्ट का, वही बेस है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। इसलिए इसमें कहीं भी एम्बिग्यूटी नहीं है कि अगर आपके पास SC का सर्टिफिकेट बना हुआ है और आपने क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट कर लिया है, तो ये वेरीफाई करना प्रशासन। क्या मैं वही तो कह रहा हूं आपको बार। तो आपको ST का लाभ नहीं मिल सकता। अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी है, वो सर्टिफिकेट स्वतः ही इनवैलिड हो जाएगा।
वो इनवैलिड होगा। यह प्रशासन को अब देखना पड़ेगा, राज्य सरकार भी इससे गंभीरता से, बिल्कुल ये बिल्कुल मैं यही बात कर रहा हूं कि जो राज्य सरकारें हैं, भारत सरकार है, उनको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा कि जो क्रिश्चियनिटी जिन्होंने अडॉप्ट कर लिए, उनके प्रोसेस जो धर्म है उसमें पूरी तरह से वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनकी रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, उनके जो भी उनके धार्मिक अनुष्ठान है उनको पूरे कर रहे हैं, तो उनका एससी का स्टेटस हट जाएगा और जो सर्टिफिकेट बने हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे ताकि उनको कोई लाभ नहीं मिल पाए। मैं संदीप कलवानिया जी से कमेंट लूं, उससे पहले मैं खुद एक कमेंट कर रहा हूं। हमारे जो SC ST भाई हैं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो दलित भाई हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनके बीच का कोई कन्वर्ट होकर ईसाई पद्धति या मुस्लिम पद्धति को अपना चुका है और डॉक्यूमेंट में नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए वो आपके बच्चे का हक खा रहा है। आपको उसके अगेंस्ट आके खड़ा होना है और आपको बताना है कलेक्टर साहब को कि साहब ये पद्धति से ईसाई हो चले हैं, मुसलमान हो चले हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट में नहीं बदल रहे हैं और हमारे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। आपको उन्हें नोटिफाई करना पड़ेगा। संदीप कलवानिया जी, क्या वाकई में इसके बाद ये तय होगा कि भाई अगर आपको कन्वर्सन करना है तो देश में कन्वर्सन कर सकते हैं, समस्या ही नहीं है, कानूनन अधिकार है, लेकिन कन्वर्सन आपको ऑन डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, पद्धति में नहीं करेंगे सिर्फ, उससे काम नहीं चलेगा। देखिए विजेंद्र जी, देश के संविधान में जो अनुच्छेद 25 है वो स्पष्ट करता है कि हर धर्म को मान सकता है हमारा देश का नागरिक, मगर जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो हर धर्म को मानना चाहिए और हम इस पर कोई टिप्पणी तो ज़्यादा कर नहीं सकते। मगर जिस प्रकार से आपने सवाल पूछा है कि अगर वो डॉक्यूमेंटली, तो निश्चित रूप से अब तो नए सिरे से ही डॉक्यूमेंट तैयार होंगे और उसी हिसाब से उनको आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा। मगर आप देखें 1950 में जो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर था उसमें सबसे पहले हिंदू धर्म को जोड़ा गया था, 1956 में फिर उसमें संशोधन किया गया और उसमें सिख को भी जोड़ा गया और 1990 में बुद्धिज्म को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से लेकर जो देखा जाए, क्योंकि देश है वो हर धर्म को मानने की इजाज़त देता है हमारा संविधान, तो अगर ये जो फैसला आया है इसमें अब नए सिरे से ही एक्सरसाइज होगी। जो दूसरे धर्म में जो जा चुके हैं लोग उनके लिए भी, जो आपने अभी सवाल उठाया डॉक्यूमेंटली, तो निश्चित रूप से आज के बाद में जो प्रभावी होगा तो उनके नए सिरे से ही डॉक्यूमेंटली तैयार होंगे और उन्हीं हिसाब से उनको SC का रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी जबकि मैं एक और बात बताऊं कि अभी 2011 का एक फैसला अभी भी लंबित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, अभी उस पर भी फैसला आएगा तो आगे की बात उसी में तय की जाएंगी। क्षितिज मित्तल, क्या मैं सही कह रहा हूं कि भाई अभी जिम्मेदारी सामाजिक तौर पर ज्यादा बड़ी हो गई कि वो अपने बीच के लोगों को पहचाने कि कौन है जो छद्म भेष में है? छद्म इसलिए कह रहा हूं कि अगर छद्म नहीं होंगे और डॉक्यूमेंटेड है तो प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है और छद्म है और फिर जब उनको नौकरी या किसी और चीज़ का फायदा लेना होता है तब डॉक्यूमेंट आगे करके बताते हैं कि हम हैं। अब यहाँ समाज की जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, अपने बीच में से उनको उठाइए, उनको पहचानिए, कलेक्टर साहब के सामने शिकायत दीजिए, उनकी पद्धति बदलवाइए या फिर उनके धर्म को ही बदलवाइए, इनमें से एक विकल्प देना पड़ेगा। राजेंद्र जी, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि अगर आप किसी कास्ट या ट्राइब के मेंबर हैं तो वो आपको आपके ग्रुप से ही पता चलता है। आप उस ग्रुप के अंदर हैं, होमोजीनियसली आप उसी के अंदर सम्मिलित हैं, तो आपका ग्रुप ही आइडेंटिफाई करता है कि मेरी कास्ट है, मेरी ट्राइब का है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई अगर धर्मांतरण कर लेता है और वापस आ जाता है तो तब तक वो वापस आया नहीं माना जाएगा जब तक उसी कास्ट वालों ने, ट्राइब वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया हो वापस पहले जैसे। तो अगर कोई जिम्मेदारी, अगर सोशल तौर पर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर कोई उनमें से कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का अगर कोई व्यक्ति है जिसने धर्मांतरण कर लिया है और पेपर पे नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इस चीज़ को नोटिफाई करें, अथॉरिटीज़ के सामने लेके आएँ कि ये व्यक्ति अब हमारी कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो कस्टम्स होता है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, कि दूसरे धर्मांतर का प्रोफेस कर रहा है रिलीजन, और ये उस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए योग्य नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा था आंध्र प्रदेश में कि नोटिफिकेशन जारी कर रखा था सरकार ने कि उनको बेनिफिट मिलता रहेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया अगर एक बार कोई धर्मांतरण कर लेता है तो ऑटोमेटिकली, कोई जरूरत नहीं है कि उसको बताने की, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं, रिजर्वेशन है, एवरीथिंग। एक और चीज मानकर चलिए किसी ने नौकरी हासिल की, डॉक्यूमेंट के आधार पर वो SC ST है और नौकरी हासिल करने के 2 साल के बाद वो कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या जिस आरक्षण का फायदा उठाकर उसने नौकरी हासिल की, क्या उस आरक्षण का फायदा और उस नौकरी में वो बना रहेगा, या यहां भी एक बड़ा क्वेश्चन हो गया? जी विजेंद्र जी, ऐसा कोई केस आया नहीं है, परंतु जब मेरा ये मानना है कि जब उसको नौकरी के अंदर उसने आवेदन पत्र भरा, जब उसकी नौकरी लगी तब वो SC था,
2 साल बाद अगर हमारे संविधान कहता है हम कोई सा भी धर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं, 2 साल बाद वो अगर चेंज करता है, वो प्रॉपरली वैलिड है, वो कर सकता है और उसकी नौकरी बनी रहेगी। क्योंकि जिस दिन उसने किया तब वो SC था, जिस दिन उसने आवेदन किया, जिस दिन की नौकरी लगी, तो उस दिन SC या ST बिलोंग करता था। तो इसलिए उसके अंदर उसकी नौकरी और उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं। शैलेंद्र गुर्जर जी, कभी ये जानने की कोशिश की सर कि 30 साल पहले तक राजस्थान के वागड़ इलाके में शायद चर्च ही नहीं हुआ करते थे। मैं शायद शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है एक आधा कोई हो। आज की तारीख में कितने चर्च कभी काउंट करने की कोशिश की? ये किसने बनवाए, किसने इतना पैसा वहां पर लगाया, ये कभी सोचने की कोशिश की? और कौन लोग हैं जो वहां भर भर कर चर्च के अंदर जा रहे हैं? ये कौन है? ये कभी कोशिश की कि हम इस तरफ झांके और समझे कि चल क्या रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, राजस्थान सरकार ने बिल्कुल उस पर गंभीरता से लिया है और इसीलिए आपने देखा होगा कि माननीय भजनलाल सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून भी लेकर आई है 2025 में, जो लागू हो गया है अक्टूबर 2025 से। उसमें हमने यही बताया कि अगर कोई छल कपट से, प्रलोभन देके, लालच करके या जबरन अगर आप धर्म परिवर्तन कराते हो तो उस पर उनकी सजाएं 7 साल से लेकर, और अगर संस्थाएं हैं जो सामूहिक धर्म परिवर्तन कराती है तो आजीवन कारावास तक की सजाएं। तो निश्चित तौर पर जो बागड़ क्षेत्र में आप समस्या बता रहे हो वो है, और वो शेड्यूल्ड ट्राइब में ज्यादा है, अनुसूचित जनजाति में ज्यादा है। राजस्थान को मैं आपको बता रहा हूं, इतनी FIR दे दूंगा ना इस चीज को लेकर, इतनी FIR कि शायद आप 1 सप्ताह तक उनको पढ़ते रहे। और ये सिर्फ वागड़ नहीं है, अब अलवर चले जाइए, बीकानेर चले जाइए, जयपुर के कुछ हिस्से हो गए, जोधपुर के हिस्से हो गए, और ये ऑन डॉक्यूमेंट बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि और उसमें सिर्फ ट्राइब नहीं है, हाँ, जो दलित भाई हमारे, कई दलित भाई भी हैं, लेकिन जो बांगड़ क्षेत्र की आपने बात की है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स ज्यादा हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिए जो सूडो क्रिश्चियनिटी वाला जो चल रहा है वो बहुत ही घातक है, क्योंकि सिर्फ ये अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना, और जो गरीब, पीड़ित और वंचित वर्ग है, जो जिनको इजीली बरगला दिया जाता है, उनको ही ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। इसीलिए हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लेके आए जिसमें सख्त प्रावधान किए गए और उसमें कलेक्टर तक की भूमिकाएं निर्धारित की गई है। और आप देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने भी, आप देखिए जो SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट था उसको भी सख्त बनाने का काम किया, उसमें संशोधन किए 2015 में, किस तरह से जो पीड़ित और गवाह हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई, फास्ट ट्रैक कोर्टों का भी हमने उसमें चालू करवाने का काम किया, और निश्चित तौर पर उनमें अत्याचार जो हो रहे थे दलितों पर उसकी संख्या बढ़ाई, 47 जो कृत्य हैं उनको उसमें शामिल किया गया। इसी तरह 2018 में भी हमने, आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जिसको लेके एक बहुत हमारे अनुसूचित जाति वर्ग में बहुत एम्बिग्यूटी फैल गई, बहुत भ्रम फैल गया। उसको भी हमने कानून बनाकर, संसद में कानून बनाकर उसको भी पलटने का काम किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि FIR दर्ज होने से पहले प्रारंभिक जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं चाहिए, उसको भी हमने पलटने का काम किया। तो हमारा जो उद्देश्य है वही है कि अनुसूचित जाति को प्रोटेक्ट करना, उनको संरक्षण देना, उनका उत्थान और विकास करना। मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं सर, क्या वागड़ को लेकर कोई कमेटी गठित की जाएगी कि भाई वहां जो चर्च के अंदर लगातार जा रहे हैं, जो हर सप्ताह जा रहे हैं, जो हर दिन जा रहे हैं, उनको वेरीफाई किया जाए कि भाई वो जाति से और प्रमाण पत्र से भील, गरासी और हमारे आदिवासी भाई तो नहीं है? भाई कौन तय करेगा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कमेटी हो, क्योंकि अब जैसे भी आपने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 25 में जो आपको कोई भी धर्म अडॉप्ट करने की इजाजत है, आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लालच, प्रलोभन या जबरन या जो भी छल कपट करके किया जाता है, नहीं रेगुलर, यही मैं आप समझ, घर के बाहर, जिनके घर के बाहर क्रॉस लगे हुए हैं, अब बताइए। अभी जो निर्णय, अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है वो अनुसूचित जाति के लिए दिया है, अभी अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं दिया है। आप समझिए, अनुसूचित जनजाति का मतलब उनके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके परंपराएं होती है, रीति रिवाज होते हैं, और निश्चित तौर पर हम वहां काम कर रहे हैं, और किस तरह से वहां धर्म परिवर्तन ना हो उस पर भी हमने पूरी तरह से वॉच रखी हुई है, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बांगड़ क्षेत्र को हमने शैक्षणिक रूप से समृद्ध करने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो कर लूंगा कि किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी बहुत सी चीजें इंडल्ज कर दी गई है। लेकिन क्षितिज, क्या मैं इसको उसका अपग्रेड वर्जन कहूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कि सूडो क्रिश्चियनिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें था कि 28% लोग तो ऐसे हैं जो बताते नहीं कि वो इस पद्धति को अपना रहे हैं, और जब कोई पूछने आता है तो अपने आप को वही बताते हैं जो वो फिलहाल पहले हुआ करते थे। अब इससे क्या वाकई में फायदा होगा कि सरकार को भी अथॉरिटी मिलती है कि वो अपनी कमेटीज क्रिएट करके देखे कि भाई किस चर्च के अंदर या किस और दूसरी जगह पर कौन रेगुलर जा रहा है,
और जो रेगुलर जा रहे हैं वो घर आकर जिस पद्धति को अपना रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी वही पद्धति है या नहीं? क्योंकि सरकार के पास तो पूरा डाटा है कि इस घर के अंदर कितने लोग हैं, उनकी जाति क्या है, उनकी उम्र क्या है, ये सब जानती है सरकार। बिल्कुल विजेंद्र जी, इस जजमेंट के बाद सरकार को एक टूल मिल गया है कि वो कड़ा एक्शन ले सके, क्योंकि ऐसा कुछ जजमेंट में नई बात नहीं है, पुराना चल रहा था, पर क्योंकि सूडो क्रिश्चियनिटी इतनी फैल गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि इसके अंदर एक ऐतिहासिक जजमेंट देना जरूरी है, और उन्होंने एससी के का तो फैक्ट्स थे, केस के अंदर एससी के फैक्ट्स थे, पर उन्होंने एसटी को भी डील किया है इसके अंदर कि अगर एसटी भी कन्वर्ट होता है और रिकन्वर्ट होता है तो उसके अंदर क्या होगा। तो सरकारों को देखना है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले एससी था और दूसरा धर्म अगर प्रीच कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है, तो उसके राइट्स को ऑटोमेटिकली खत्म करना, ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ उन आमजनों की भी है जो एससी और एसटी को जो बिलोंग करते हैं, कि उनको तुरंत नोटिफाई करें ताकि उनका जो हक है वो कोई व्यक्ति जो दूसरे धर्म को प्रोफेस कर रहा है वो नहीं ले जा सके। ठीक है संदीप कलिवानिया जी, कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर पूछना चाह रहा हूं। मानकर चलिए राजस्थान सरकार एक पूरा मिशन चलाती है, मिशन ये चलाती है कि जहां जहां जो रेगुलर एक डॉक्यूमेंट से इतर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको या तो डॉक्यूमेंट पर बदलने के लिए फोर्स करे या उस प्रैक्टिस को छोड़ पुरानी पद्धति में आने के लिए फोर्स करे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस ये कहेगी कि देखिए ये संकीर्ण मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, ये तो सर्वधर्म सद्भाव की भावना के अगेंस्ट है। ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, मैंने अभी पहले बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस पर तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा एक कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे कि अगर इस तरह की ये भेदभावपूर्वक तरीके की जो कार्रवाई की जाएगी वो बिल्कुल गलत है। जो संविधान की जो मूल भावना है, जो अपना धर्म पंथ निरपेक्ष देश है, उसमें जो अनुच्छेद 25 से 28 तक जो हमारे को जो अधिकार दिए गए हैं उनके दायरे में रहकर सभी एक्शन लेना चाहिए, सभी कार्रवाई करनी चाहिए। मगर एक जाति विशेष को या धर्म विशेष को टारगेट बना के अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है वो पूरी तरह से मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। ये टारगेट की कहां से बात आ रही है? आपने अभी नहीं टारगेट की बात है, आप बताइए ना, आप स्वागत करते नहीं करते, ऐतिहासिक फैसला है नहीं है? आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ आप खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या, सरकार के बारे में कहा है, शहजादे का, आपके कांग्रेस पार्टी के शहजादे का क्या स्टैंड है, क्लियर करिए। गलत है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश की भावना के अनुरूप जो कोई काम होता है या कोई कार्रवाई होती है तो वो जहां से ठीक है, मगर स्वागत करिए ना, आप खड़े हुए कि निश्चित तौर पर आप लाभ नहीं ले सकते हो। आपने अगर ईसाई धर्म अडॉप्ट कर लिया या इस्लाम धर्म अडॉप्ट कर लिया नहीं, इसमें कोई विरोध की बात है, खत्म हो जाएंगे। माननीय न्यायालय के आदेश की अगर आप यहां बैठ के खंडन करेंगे या उस पर टिप्पणी करेंगे, अगर कोई वापस उचित नहीं होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जो धर्मांतरण की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं खंडन की बात नहीं है, करना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन की बात है। यहां तो बात यह है कि जिन्होंने छद्म वेश धारण किया हुआ है उनके या तो चेहरे से चोला हटा दिया जाए या डॉक्यूमेंट में उनको बता दिया जाए कि भाई ये है। इससे ज्यादा तो बात ही नहीं। न्यायालय का जो आदेश आया है ये तो हम नहीं बता रहे हैं। संदीप जी आपका भी शुक्रिया, क्षितिज आपका भी शुक्रिया। मैंने जिस ओपनिंग रिमार्क के साथ प्रोग्राम को शुरू किया था उसी के साथ खत्म कर रहा हूं। अब ये समाज की जिम्मेदारी है, एससी और एसटी समाज की जिम्मेदारी कि उनके बीच रहते हुए जो उनकी पद्धति, उनकी व्यवहार, उनकी सामाजिक ताने बाने से इतर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनको पहचाने, उनकी शिकायत करें। दोनों ऑप्शन है उनके पास, क्योंकि ये देश धर्म चुनने की आजादी देता है। अगर उनको क्रिश्चियन या किसी और धर्म में जाना है तो वो ऑन डॉक्यूमेंट जा सकते हैं, लेकिन अगर ऑन डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होना तो फिर पद्धतियों को बदलकर अपनी मूल पद्धति के साथ रहना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जो फैसला दिया है ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। क्रिश्चियन दलित को, मुस्लिम दलित को, दलित की परिभाषा में रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा या नहीं,